बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सरील। आज इतवार का दिन है, 8 सितंबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था जो जलसा ख़त्म हो गया। जलसा जो है वो 4 बजे शुरू हुआ। 4 बजे का टाइम था। लोग एक दिन पहले भी कुछ पहुंचे थे, कुछ जो थे सुबह से निकले हुए थे, कुछ 2 बजे से निकले हुए थे। पुख्तूनख्वा से, पंजाब से, सिंध से भी कुछ लोग आए थे। रास्ते में हुकूमत ने जगह जगह पे कंटेनर्स लगाए हुए थे। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में कंटेनर मुख्तलिफ़ रास्तों पे लगाए गए थे। 29 रास्ते तो पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने जो रास्ते बताए हैं कि ये रास्ते बंद हैं, उन 29 रास्तों पे कंटेनर लगा के उनको बंद कर दिया गया था। और जो छोटे रास्ते थे उनको खोद दिया गया था। बड़ी मुश्किलात थी। पंजाब से जो लोग आ रहे थे, वहाँ पे मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने 2 दिन पहले क्रैकडाउन किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनों को गिरफ़्तार किया था। वो कारकुन जो ज़िली सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरीज़ हैं, तहसील के सदर हैं, उनके घरों पे छापे मारे गए थे। उनके बाप को, उनके बहन को, उनके भाई को उठा लिया गया था ताकि ये लोग जलसों में ना जा सके। रास्ते में पुलिस को कड़ी हिदायत दे दी गई थी कि कोई भी तहरीक इंसाफ का झंडा हो या गाड़ी पे हो, किराए की गाड़ी में बैठा हो, हर बंदे से पूछें कि वो जलसे के लिए तो नहीं जा रहा। पूछें अगर कोई पीटीआई का है तो फौरी उसको उतार कर गाड़ी से गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो ये हिदायत जो थी ये पंजाब हुकूमत ने दी थी। और पूरा पंजाब पुलिस, और आपको जैसा पता है कि इस्लामाबाद में पंजाब हुकूमत की नहीं चलती, मगर ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इस टाइम पे जो है मरियम नवाज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, नवाज़ शरीफ साहब की साहिबजादी हैं और पूरा मुस्लिम लीग नून पे उनका होल्ड है मरियम नवाज़ का। वफाक में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इतनी नहीं चलती जितनी मरियम नवाज़ की चलती है। तो इस्लामाबाद पुलिस भी मरियम नवाज़ के कंट्रोल में था और वही हिदायत दे रही थी। और रास्ते जो बंद किए जा रहे थे, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा था। सैकड़ों की तादाद में जो कंटेनर्स लगाए गए थे, 29 तो सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी और उसमें कहा कि 29 रास्ते बंद किए। पूरा पिंडी, पूरा इस्लामाबाद, इनका ताल्लुक़ आपस में ख़त्म हो गया था। मतलब इनके रास्ते, आप पिंडी से इस्लामाबाद नहीं जा सकते, इस्लामाबाद से पिंडी नहीं आ सकते। इतनी सख्ती के बाद, इतनी पकड़ दकड़ के बावजूद आज जलसे में लाखों लोगों ने शिरकत की। हैरान तौर पे हम भी ये कह रहे थे कि जलसा जो है ये नाकाम रहेगा, इमरान खान जेल में है, इतनी जो ये लीडरशिप है वो ऐसा नहीं कर पाएगी कि जलसा बड़ा निकाल पाएगी। मगर हुकूमत भी बुखलाहट का शिकार हो गई थी। और 7 बजे, एक तो ये है कि जब 7 बज गए तो हुकूमत ने नोटिफिकेशन आने शुरू कर दिए और फौरी तौर पे जलसे के इंतज़ामिया को कहा गया कि जलसा ख़त्म कर दो, 7 बज गए। ये कुछ अजीब सा मजाक चल रहा है इस मुल्क में। ये कौन सा जलसा पाकिस्तान में होता है? हमने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तहरीक इंसाफ के लिए एक दफ़ा 144 लगा दी जाती है। इस्लामाबाद को तीन अगर इस्लामाबाद में कोई जलसा करता है बग़ैर इजाज़त, उनको 3 साल कानून पास कर दिया गया है। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली से पहले करारदाद पास हुई थी कि जो इस्लामाबाद में बग़ैर एनओसी की जलसा करेगा उसको 3 साल सज़ा होगी, जो दोबारा करेगा उसको 10 साल सज़ा होगी। तो ये क्या तरीके हो गए जमहूरियत? इस तरह जमहूरियत होती है? अभी ये बता रहे हैं कि 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आपने जलसा करना है। बाबा, पाकिस्तान में कौन सा जलसा है, कौन सा सिस्टम है कि 3 बजे से 7 बजे तक आपने परमिशन दी है? छोड़ो, अपना जलसा कर ले। आपने परमिशन दी है, एनओसी दी हुई है। एक तो आपने 3 दफ़ा जगह चेंज की। संगजानी को कोई जानता ही नहीं था इस नाम को, अब वो नाम भी लोगों की ज़ुबान पे आ गया क्योंकि वहाँ पे इमरान खान का नाम आ गया। जलसे की विजुअल हमने देखी, फ़ोटोज़ हमने देखी कि कैसे KPK से लोग आ रहे थे, कैसे पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग आ रहे थे, कैसे कंटेनर लोग जो है अपने हाथों से हटा रहे थे। ये आप वीडियो में देख लें कि कैसे कंटेनरों को हटाया गया है। देखा आपने कि कंटेनर को हटाया गया है। जलसे की विजुअल देख लें। जलसा जो तहरीक इंसाफ की जो तवक्कुआत थी उससे 100 गुना बड़ा जलसा हुआ है। ये एक रिकॉर्ड तारीख़ी जलसा था। इससे हुकूमत को खौफज़दा होना चाहिए और बिल्कुल हुकूमत खौफज़दा हुई भी है, क्योंकि कुछ एरिया में, एक आधे एरिया में जो जलसे के लिए लोग जा रहे थे, जलसागाह तो पूरा पैक था, वहाँ पे तो लाखों लोग थे। अगर आप ऐसा समझें, अगर जलसेगाह में 2-2.5 लाख लोग थे तो तकरीबन 1.5-2 लाख लोग बाहर थे जलसे से। इतने लोग आए हुए थे, इतनी गाड़ियाँ थी, इन्होंने पानी फेंका हुआ था, खेतों के ज़रिए लोग आए हैं। मुश्किलात लोगों ने बड़ी देखी और जलसे के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि इनको पैगाम था कि हम इमरान खान के लिए निकले हैं। बड़ी तकारीर भी बीच में हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने एक आध जगह पे शेलिंग की मुज़ाहिरीन पे, पुरअमन मुज़ाहिरीन थे क्योंकि वो जलसे में शिरकत के लिए जा रहे थे। पुलिस का मौक़िफ़ है कि उन्होंने पथराव किया है। जब हमने पुलिस की शेलिंग देखी जो वीडियो में दिखाए जा रहे थे, वहाँ पे कोई पथराव शतराव बल्कि एहतजाज वाला कोई था ही नहीं। वैसे ही डराने धमकाने के लिए हमने देखा कि शेलिंग छोड़ दी गई।
تو یہ حکومت گھبرائی ہوئی ہے اور گھبرانا بھی چاہیے، کیونکہ اسٹرینتھ ان کے پاس ہے۔ آج محمود خان اچکزئی نے اہم خطاب کیا ہے جلسے میں، اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اہم خطاب کیا ہے، اور سابق گلگت بلتستان کے جو خالد خورشید صاحب ہیں انہوں نے جو ہے اہم خطاب کیا ہے، بیرسٹر گوہر نے خطاب کیا ہے، شیر افضل مروت نے باتیں کی ہیں، حماد اظہر نے تقریریں کی ہیں، مگر جو چیدہ ہے اس میں ہم 3-4 آپ کو بتا دیں گے کہ ایک تو جلسہ بڑا کامیاب رہا، حکومت کی توقعات سے اور پی ٹی آئی کی توقعات سے، دونوں کی توقعات سے بڑا ہوا۔ حکومت کی توقع تھی کہ ہم نے جو مشکلات کھڑی کی ہیں ان کو سب اوکے رپورٹ ملتا گیا کہ جی سب اوکے ہے، اور اتنی تعداد نہیں بنے گی، ہم نے لوگوں کو بھی روکا ہے۔ ہوٹل میں باقاعدہ وہاں پہ سنگجانی میں جو ہوٹل ہیں ان کو باقاعدہ نوٹس انتظامیہ کی طرف سے جاری کیے گئے کہ کھانا، پانی، راشن، رہائش یہ ان کو نہیں دینا۔ بربریت تھی، یہ ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنی دکانیں پوری پہلے سے بند کر لی تھی۔ سنگجانی میں کھانے پینے کی کوئی اشیاء نہیں، حکومت نے انتظامیہ پہ اتنا پریشر ڈالا کہ کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ بند تھا۔ اس کے باوجود جو ہے کافی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے صرف اس لیے کہ عمران خان جیل میں ہیں، اور یہ سارے لوگ نہ امین اللہ گنڈاپور کے لیے نکلے ہیں، نہ اچکزئی کے لیے نکلے ہیں، نہ خالد خورشید کے لیے، نہ بیرسٹر گوہر کے لیے۔ ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے ابھی یہ جو 8 ستمبر کا جلسہ تھا، زیادہ تر تجزیہ نگار اور ہم لوگ جتنے بھی تھے اور حکومت بھی ایون، کہ یہ کوئی اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا نہیں کر پائے گی، کیونکہ مین بندہ عمران خان جیل میں ہے، وسائل اور سورسز ان کے پاس نہیں ہے، مگر کمال ہے ان لوگوں پہ، زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنی گاڑیاں تھیں، اور زیادہ لوگ ایک دن پہلے گئے، مختلف شہروں میں انہوں نے قیام کیا، پھر پہنچے جلسوں میں۔ مطلب وہ ٹرانسپورٹ جو سرکار کی طرف سے ہے وہ کم تھی۔ ہاں، یہ ماننا زیادتی ہوگی کہ تھوڑی بہت جو ہے سرکاری وسائل پختونخوا کے بھی یوز ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، مگر پنجاب نے اور وفاق نے بھی سرکاری وسائل ہی یوز کیے ہیں ایک جلسوں کو روکنے کے لیے۔ سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینر اٹھانا، جگہ جگہ راستے کھودنا، اتنی سیکیورٹی بلا وجہ، اتنے روئی کا پہاڑ بنا دینا۔ ایک جلسے کے دن ہی آپ لوگ بولتے ہو بم برآمد ہو گیا ہے، ایک ہینڈ بم تھا جس کو کہتے ہیں ڈیفیوز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں کریٹ، مطلب ایسی باتیں کرنا، ڈرانا، آج کل وہ دور ہے نہیں کہ اس سے لوگ ڈر جائیں گے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ عوام اسپیشلی نوجوان، اس کا ذہن بن گیا ہے۔ آپ ویسے ہی ایک نعرہ بڑا مشہور ہو گیا نا، آپ کہیں پہ بھی جائیں، کہیں پہ بھی جائیں، آپ 3-4 نام لے لیں کہ یار یہ عمران خان اور نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، زرداری، بلاول، مولانا فضل الرحمان، 3-4 5 8 10 نام لے لیں، تو اگر چھوٹے بچے بھی اس میں ہوں گے اور 8-10 سال ان کی عمر ہوگی، 7 سے 8 سال، تو وہ بولیں گے عمران خان کو جانتے ہیں۔ آپ ان سے بولیں کہ وزیر اعظم کون ہے، وہ بولے وزیر اعظم عمران خان، ویسے ہی نعرہ لگائیں وزیر اعظم عمران خان۔ تو یہ ایک چیز پہنچ گئی ہے ابھی اس کو اب طاقت سے روکا نہیں جا سکتا۔ طاقت کا جتنا بے دریغ استعمال کریں گے تو وہ نقصان دہ ہوگا۔ حکومت اگر طاقت کے استعمال کرتی ہے، ریاست کو استعمال کرتی ہے، اس میں ادارے آ جاتے ہیں۔ ہمارا جو مین ادارہ ہے، جو مقتدرہ خلقے ہیں، اس کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ پورا زور نہیں جانا چاہیے۔ یہ حالات پھر اس طرح بن رہے ہیں، آج کی جو تقاریر میں نے سنی ہے تو یہ حالات پھر جو جا رہے ہیں بڑے غلط انداز سے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے ملک میں ماشاء اللہ لگے، اللہ نہ کرے ملک پختونخوا میں جو ہے گورنر راج لگے، جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، جو جلسے میں آج تقاریر ہم نے سنی ہے۔ مگر سیدھا سا راستہ ہے کہ جو پاپولر لیڈر ہے، پاپولر لیڈر کا مطلب کیا کہ یار عوام ایک بندے کے ساتھ ہے، 8 فروری میں اس نے ثابت کر دیا کہ عوام اس کے ساتھ ہیں۔ آپ لوگوں نے سمبل چھین لیا الیکشن سے 1 ماہ پہلے، تضحیک آمیز نشانات آپ لوگوں نے دیے، آپ لوگوں نے اس کو کمپین نہیں کرنی دی گئی۔ تحریک انصاف کی کسی بندے نے کمپین نہیں کی 8 فروری کے الیکشن میں، کیونکہ ان کے نام کے پیچھے عمران خان تھا۔ حکومت نے اور مقتدرہ حلقوں نے تحریک انصاف میں ہی تحریک انصاف کے لوگوں کو ان کے مقابلے میں بھی کھڑا کیا، جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے آزاد، 2 3 بندے بھی کھڑے کیے، ان کو رپورٹ بھی یہ ملتی تھی کہ سب اچھا ہے، مگر عوام کی ضد تھی۔ یا تو عمران خان کے ساتھ عوام کا عشق بہت بڑھ گیا یا عوام کسی کی ضد میں عمران خان کے ساتھ ہے، یہ 2 باتیں کلیئر ہیں۔ تو اس سے سب کو سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں تھی، روپوش تھی، چھپ کے اپنا جو ہے ساری قیادت جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی، روپوش تھی، سامنے آ ہی نہیں رہی تھی۔ الیکشن میں جو کھڑا ہو رہا تھا اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، اس کے کاغذات واپس لے لیے جاتے تھے۔
8-8 10-10 नौजवानों ने कागजात जमा कराए, जो कोई जानता ही नहीं था। हमने एक मिसाल सुनी थी, बार बार कहते थे कि यार फलां खंबा भी खड़ा कर दे तो वो जीत जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। तारीख़ में पहली बार हमने देखा है कि 2024 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में इमरान खान ने खंबे खड़े किए हैं। उन खंबों ने किसी से मतलब कैंपेन नहीं की, अपने इलाकों में कोई जलसा नहीं किया, किसी से मिले नहीं, पोस्टर तक नहीं लगाया। सोशल मीडिया और फेसबुक, एक्स, ट्विटर जो है, इंस्टाग्राम, इनके ज़रिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस गए कि ये इमरान खान का उम्मीदवार है। आप इमरान खान के फेसबुक अकाउंट पे उनकी उम्मीदवार चेक कर सकते थे, मैसेज करके आपको आ जाता था कि ये फ़लाँ जो है इमरान खान का उम्मीदवार है, ये दूसरा बहरूपिया है तहरीक इंसाफ का। अवाम ने फिर चुन चुन के 8 फरवरी में इमरान खान को जितवाया। फिर भी इस्टेब्लिशमेंट ने वही किया कि क्योंकि 3.25 साल इमरान खान के सर पे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, उस टाइम पे सब कुछ ठीक था। अभी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ जो है वो मुस्लिम नून की तरफ है और पीपल्स पार्टी की तरफ है। मगर एक नुकसान इस्टेब्लिशमेंट का जो इस बार हो रहा है वो ये हो रहा है कि हर बार इन्होंने पॉपुलैरिटी देखी है। नवाज़ शरीफ पे जब इन्होंने हाथ रखा है तो इन्होंने पॉपुलैरिटी देखी है, उन पे तब हाथ रखा है तब वो जीत के आए हैं। बेनज़ीर भुट्टो जब बाहर से आ रही थी, इलेक्शन जीत के आई, दोबारा जब उसके सर पे हाथ रखा जा रहा था, दूसरी बार जब वो प्राइम मिनिस्टर बन रही थी तो उसके सर पे हाथ रखा गया। तो ये रख लेते हैं मगर पॉपुलैरिटी के बेस पे। अनपॉपुलर लोगों पे हाथ रखना नुकसान इस्टेब्लिशमेंट का हो जाता है। अभी काफ़ी नुकसान हो चुका, अल्लाह ना करे मज़ीद नुकसान हो। गवर्नमेंट पाकिस्तान में किसी की जिसकी भी आती है, फ़ायदा आवाम को इमरान खान 4.25 साल में भी नहीं दे सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी आवाम को किसी ने रिलीफ नहीं दिया। बस नारे हर बंदा मारता है, फ़लाँ जिंदाबाद। हाँ, जो ज़्यादा नारे मारता है उसको नौकरी मिल जाती है, उसके भाई को नौकरी मिल जाती है, उसकी गली महल्ली में थोड़ी इज़्ज़त बच जाती है, उसको 4 पैसे तरक्याती कामों के लिए मिल जाते हैं। बाकी हमने देखा है कि नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट में, जरदारी की गवर्नमेंट में, इमरान खान की गवर्नमेंट में कोई बड़े काम नहीं हुए पाकिस्तान में। पाकिस्तान का ये जो हाल है ये पॉलिटिशियंस ने किया, इस्टेब्लिशमेंट ने किया। हम खुद ही इनको इस जगह पे लेके आए। जलसे की तरफ आते हैं। जलसे में आज जो खालिद खुर्शीद जो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला है, उन्होंने जो खिताब किया है कि डिक्टेटर और इस्टेब्लिशमेंट आइन पे जब पेशाब करती है तो मोहसिन नकवी जो हमारे इस टाइम पे वज़ीर दाखिला हैं, ऐसे लोगों की पैदाइश होती है, ऐसे लोग पैदा होते हैं। तो बड़ा ख़तरनाक जुमला कहा उन्होंने। और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर तक इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो हमारी हालत जेल की तरफ जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे। तो बड़े ख़तरनाक बयानात हैं दोनों, इतने खुल के बयानात अभी आ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को मतलब ये है कि मुल्क की तमाम तर सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट एक नज़र से देखे, एक आंख से देखे। आज अमीनुल्लाह गंडापुर ने तकरीर की है जिसमें ISPR के बयान को भी छेड़ा है कि ISPR ने पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं हैं और हमारे यहाँ कोई भी सियासी मुखालिफ नहीं है, कि मतलब सब सियासी जमातें पाकिस्तान की हैं, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं। आज अमीनुल्लाह गंडापुर ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ISPR को कहा है कि हम जानवर नहीं हैं, हम समझते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हो कि हम न्यूट्रल हैं, हमें तुम्हारा रोल मालूम है, आप सियासत में हो, आप सियासत कर रहे हो, और ये जो सामने आपके साफ़ी बैठे हैं, आपसे सवाल करने वाला कोई गैरती साफ़ी है नहीं, ये सारे कलम फिरोश साफ़ी बैठे होते हैं। आप सियासत कर रहे हो, हमको सियासत में जगह नहीं दे रहे हो। जनरल फैज़ के बारे में जो बातें की हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है कि 9 मई में इमरान खान का जो है मिलिट्री ट्रायल होगा, मतलब उसके सबूत मिल रहे हैं फैज़ अमीर के साथ, तो आज उस पर वो भी बड़ा दबंग बयान दिया है। हैरान कुन भी है, इतना उसके ख़िलाफ़ यही बताया जा रहा था अमीनुल्लाह गंडापुर के ख़िलाफ़। चंद दिन पहले पार्टियों में भी लोग डिस्कस करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट का मेन बंदा है, मगर आज जो बातें उन्होंने की हैं बड़े खुल के हिट की हैं। उन्होंने जनरल फैज़ के बारे में कहा है कि ये हमें जहेज़ में मिला था, ये विरासत में हमें मिला था, आपका जर्नल था, आपने ISI का चीफ बनाया, आपने इसे जर्नल बनाया, आप अपने इदारे को ठीक करो, ये आप लोगों की गलती है। अच्छा काम करे तो आपका, बुरा काम करे तो हमारे खाते में। अपने इदारे को ठीक करो। जर्नल आपने बनाया, ISI का चीफ आपने बनाया, बंदा आपका था, हमें सिर्फ जहेज़ में मिला है, विरासत में मिला है। मतलब उनके कहने का यही मतलब था कि जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट इससे पहले हुकूमतों के सर पे हाथ रखती थी और उसको आगे लेके जाती थी, इसी तरह हमारे सर पे भी हाथ रखा गया है और हम ये जर्नल जो है विरासत में हमको मिल गया था, हम तो पहले इसको जानते भी नहीं थे। मिलिट्री ट्रायल होगा, ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता, और जिनको तू बाप समझता है वो भी नहीं कर सकते।
कहता है जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे। वो जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जनरल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। डीजीसी हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, डीजीआई हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपना इदारा ठीक करो, अपने इदारे की इस्लाह करो। तो बड़े ख़तरनाक बयान उन्होंने दिए हैं और साथ ये भी कहा है कि मुझे जब गिरफ़्तार किया गया था तो 9 मई से पहले गिरफ़्तार किया गया था और मुझे टार्चर करके जो बताया जा रहा था तो वो मैं मीनार पाकिस्तान में सबके सामने बताऊंगा, मैं तुम्हारी शलवार उतारूंगा, मैं तुम्हारे कपड़े उतारूंगा, मैं तुम्हें नंगा करूंगा। 9 मई बहाना है, इमरान खान निशाना है। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अल्फाज थे आज। बैरिस्टर गौहर ने भी साथ कहा है कि इस्लामाबाद को एक पिंजरा बनाया गया है, मगर अवाम निकल के यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग निकल के आए हैं और जलसे को कामयाब बनाए। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि संगजानी का जो जलसा था तवक्कुआत से बड़ा था। हुकूमत का ये इक़दाम करना, शेलिंग करना थोड़ी बहुत ये अनफेयर था, क्योंकि वो जलसा ये बता देना इंतज़ामिया को कि खाने पीने की अशिया नहीं देनी, ये भी अनफेयर है। ये क्लियर है, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, गैर इंसानी काम है। और ये कह देना कि ये जो है 3 बजे से 4 बजे तक आप जलसा कर सकते हैं, ये कौन सी किताब में लिखा है? ये एक नया किस्सा शुरू कर दिया गया है, क्योंकि सियासी तौर पे अब मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी को अंदाज़ा हो गया कि अवाम हमारे पास नहीं है। हम जिस तरह जीत के भी आए हैं, हुकूमत में बैठे हैं, अगर ये बंदा इस तरह जलसे करता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान बाहर आ गया तो हमारी हुकूमत तो बढ़ गई और फिर तो हमने 8-10 साल में हुकूमत में आना भी नहीं है। हमारे साथ तो मुआहदे किए गए हैं, हमें तो बताया गया है कि आपकी हुकूमत जो है वो उसका तसलसल कायम रहेगा, आपने फ़िक्र नहीं करनी, अवाम आपके साथ है या नहीं है, आपकी इस हुकूमत का तसलसल आपको मिलेगा। मतलब जिस तरह इमरान खान के साथ 10 साल का प्लान की बात की जा रही थी, इस तरह इस हुकूमत के साथ भी 8-10 साल का प्लान हुआ है कि 2 गवर्नमेंटें आपकी हैं, आपने परेशान नहीं रहना, आपके पास अवाम है, आपके पास अवाम नहीं है, आपको रखा जाएगा, आप इससे बेगम रह जाओ। मगर यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को ये डिफेंड नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह इमरान खान के साथ वादे किए गए थे, 4.25 साल इमरान खान ने हुकूमत की, इस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ उठा लिया। तो ये हुकूमत तो उससे भी कई गुजरी है। ये जो इस टाइम पे मौजूदा हुकूमत है, ये तो इंतहाई अखलाकी तौर पे भी कमज़ोर है, इसका तो कोई स्टेक ही नज़र नहीं आ रहा और ये डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को। तो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत आगे चल के मज़ीद चलेगी, ज़्यादा देर चलेगी। अगर तहरीक इंसाफ अभी इस पर और सख्ती तहरीक इंसाफ पे शुरू हो जाएगी, अगर और सख्ती करते हैं तो ये मामलात और ख़राब होंगे, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद आएगा। जलसा करना अपोजिशन का राइट है, टाइम देना कि आपने 3 से 2 घंटे में करना है, 3 घंटे में करना है, आपने वायलेशन की है, आपने पुलिस पे पथराव किया और ये देखिए FIR है, ये सारे होलिये बहाने हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, जलसा करता है अपोजिशन का राइट है, उसका स्टेक है इस मुल्क में। 80-82 सीटें हैं कौमी असम्बली की, एक उसके पास सूबाई हुकूमत है, सिंध हुकूमत में उसकी सीटें हैं, बलूचिस्तान में उसकी सीटें हैं, मुल्क की सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी है, उसको हर जगह पे जलसा करने की इजाज़त है। ये ऐसा नहीं होता जमहूरी हुकूमतों में। ये आप अपने लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे हो, मगर मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये मुश्किलात जो आप पैदा कर रहे हो तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास अवाम इस टाइम पे है नहीं और हमने जलसे जुलूस करने नहीं है और ना ही हमने अवाम की सपोर्ट से आना है, क्योंकि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो सत्यानाश हुआ है तो इससे भी बुरा हाल होने जाना है, क्योंकि ये एक कुदरत का निज़ाम है। बड़ी ऊंचाई तक एक बंदा पहुंचता है तो उसका फिर जवाल शुरू हो जाता है। मुस्लिम लीग नून का जवाल शुरू हो गया है। बेनज़ीर भुट्टो जो बुलंदियों पे थी, अल्लाह उसको बख्शे, शहीद हो गई, वरना वो काफ़ी पॉपुलर थी, इस टाइम के लिए मौजून ऐसी शख्सियत थी। मगर नवाज शरीफ अपनी आखिरी उम्र में जो है, अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में जवाल पजीर हो गए हैं। अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप उसको किसी जलसे में लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते हैं, बाद में तकरीर देते हैं, नहीं देते हैं, अब उसकी कोई वैल्यू है नहीं। मियाँ साहब सियासत उसकी ख़त्म हो गई। पहले उसकी आवाज़ वो ऐसे करते थे, लोग लाखों लोग खड़े हो जाते थे, वो सिस्टम बढ़ गया, ख़त्म हो गया। इमरान खान ने सियासत को टोटली चेंज कर दिया। एक चीज़ का दुख हमें है भी, वो ये कि अभी सियासत जो है वो काम करने, जो बंदा काम करता है, जो डिलीवर करता है, इस बार हमने देखा है कि खंभों को खड़ा किया गया, वो जीत गए। बयानिया बनाया गया, जो बयानिया इमरान खान बना लेता है उस पर अवाम उसके साथ है। अब बयानिया झूठ है, सच है, अवाम ने सच मान लिया, अवाम ने मान लिया। पॉपुलर लीडर है, अवाम उसके साथ है। अगर पॉपुलर लीडर है और आप बोलते हैं कि पॉपुलर लीडर हो गया तो क्या हो गया? पॉपुलर लीडर से क्या होता है भाई? पहले इस पर सोचो। ये जो बात आप लोग कर रहे हो, बार बार ये एंकर कर लेते हैं ना,
کہ پاپولر لیڈر ہو گیا، پاپولر ہو گیا تو کیا ہو گیا، پاپولر تو فلاں بھی ہے. بھائی سیاست میں پاپولر ہے، مطلب پاکستانی عوام سیاست میں اس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے، اس کو پاپولر بولتے ہیں سمپل الفاظ میں. آپ لوگوں کے پاس دوسرا بہانہ ہوتا ہے کہ یار نہیں اس نے نوجوانوں کو جو ہے ان کی برین واشنگ کی ہے. بھائی یہ کون سا سوسائڈ بمبر بنا رہا ہے؟ وہ تو وہ لوگ کرتے ہیں، انجیکشن دیتے ہیں اور وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں. وہ تو سمپلی اپنی باتیں پھیلا رہا ہے، عوام اس کے بیانیے کو پکڑ رہی ہے. وہ جھوٹ ہے وہ سچ ہے، اس پہ ہم بحث نہیں کرتے ہیں. عوام اس کے ساتھ ہے، پاپولر ہے. اب پاپولر کا آپ لوگ جو بار بار بتاتے ہو تو آپ لوگوں کے دو بیانیے ہیں. ایک تو جو انہوں نے اپنے ہم خیال جو صحافی بٹھائے ہیں اینکر، ایک جو ٹی وی پہ لے کے آتے ہیں جو مل ملا کے ایک پروگرام کرتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں کہ پاپولر ہو گیا تو کیا ہو گیا. بھائی سیاست میں پاپولر ہے، مطلب عوام چاہتی ہے کہ یہ بندہ سیاست میں اتنا پاپولر ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ اس کے ہیں اور یہ ہر جگہ پہ جیت سکتا ہے تو یہ ہمارا وزیر اعظم ہوگا. پاپولر کا یہ مطلب ہے. دوسرا بہانہ جو آپ لوگوں کے پاس ہے کہ یار انہوں نے برین واشنگ کی ہے. تو بھائی آپ کی برین واشنگ ہوگی جو آپ بتا رہے ہو تجزیہ نگار مسلم نون کی ہوگی؟ نہیں. عوام خود دیکھ رہی ہے نا، عوام کو اپنے فیصلے کرنے دو. اگر یہ کوئی انتہا پسند تنظیم ہوتی اور سوسائڈ وغیرہ کرتے، مطلب سوسائڈر بمبر بناتے، خودکش بمبر بناتے، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ انتہا پسند ہے، ان پہ بین لگاؤ. وہ تو اپنے باتوں کے تیر سے، اپنی باتوں سے جو ہے عوام کو اپنا گرویدہ کر رہا ہے. وہ باتیں ایسی کر رہا ہے، وہ بیانیہ ایسے بنا رہا ہے، اس کو طریقہ آ رہا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ سیاست میں عمران خان کو گنتے بھی نہیں تھے. مجھے یاد ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں، عمران خان کی حکومت میں مسلم لیگ نون جو اپوزیشن میں تھی اور پی ڈی ایم تھی تو ان کا ایک ہی ان کی رٹ تھی، بار بار رٹ لگایا ہوا تھا. ہمیں عمران خان سے کوئی کام نہیں ہے. عمران خان جو ہے وہ اتنا 3 میں نہ 13 میں، اس کے پیچھے جو قوت چھپی ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ سائڈ پہ ہو جاؤ. ابھی دیکھ لئے زور عمران خان کا، جیل میں بیٹھا. آپ لوگ تو خوش فہمی میں ہیں کہ 10 سال ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، ہم حکومت کر لیں گے. آپ 6 مہینے حکومت نہیں نکال سکتے. وہ بندہ جیل میں بیٹھ کے کیا سیاست کر رہا ہے. ہر جگہ پہ عمران خان کا نام. آج جو پاور شو اس نے کیا ہے اس سے عوام کی ہمت اور بڑھ گئی ہے. اگر آپ اس کو دوبارہ جلسہ کرنے نہیں دیتے ہو، یہ بہانے بناتے ہو کہ آپ لوگوں نے جلسہ لمبا کر دیا تھا، 4 بجے سے 10 بجے 11 بجے تک لے گئے تھے. یہ ایک جمہوری پروسیس ہے، جلسہ ہے. جلسہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گاؤں سے لوگ آ گئے اور 2-4 منٹ باتیں کر لیں اور چلے گئے. پورا ایک میکینزم اس کا ہوتا ہے. 8-10 گھنٹے جلسے پہ لگتے ہیں. بھائی یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا. اچھی طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے، مگر آپ لوگوں پہ خوف تھا رہی ہے کہ کہیں یہ دوبارہ معاملات ٹھیک کر کے نہ بیٹھ جائے. عوام کی قوت اس ٹائم پہ عمران خان کے ساتھ ہے اور یہ کامیاب جلسہ ہوا ہے جس میں بڑی خطرناک باتیں کی گئی ہیں. اور یہ خطرناک باتیں جو ہیں یہ آگے چل کے کام خراب کرتی ہیں یا ٹھیک کرتی ہیں. اگلی جو بحث ہے اس پہ کریں گے. اللہ حافظ. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.